अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है ब्लड के सेल्स, ठीक है। इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स, और ये एक ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम उसको कवर कर रहे हैं। तो आज हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हमने देख लिए थे डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर, और अब वाइट ब्लड सेल्स को हम देखेंगे। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं, और ल्यूकोसाइट जो है इसका मतलब होता है कि इनका कोई भी कलर नहीं होता। मीन्स ये वाइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं, कोई ख़ास इनका कलर नहीं होता, तो इनको वाइट ब्लड सेल्स कह दिया, लेकिन असल में इनका नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये देखिए, ये बेरंग होते हैं और बेकायदा शिकार रखते हैं। बेरंग होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, कोई ख़ास कलर इनका हमें नज़र नहीं आ रहा होता, बेरंग से नज़र आ रहे होते हैं, वाइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं। और ये बेकायदा शिकार रखते हैं। बेकायदा मतलब कि कोई ख़ास शक्ल नहीं होती इनकी। रेड ब्लड सेल को तो हमने देखा था, इस तरह की उनकी शेप होती थी, डिस्क लाइक, और अंदर से ये पिचके हुए थे, ठीक है, ऐसे बाई कन्वेक्स थे। लेकिन ये जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये बेकायदा शिकार के होते हैं, कोई ख़ास इनकी शक्ल नहीं होती, किसी भी तरह के ये हो जाते हैं। और ये भी रेड बोन मैरो में बनते हैं। लास्ट टाइम हमने जब रेड ब्लड सेल को पढ़ा था तो हमने बोन देखी थी, ठीक है। इस तरह हमने एक बोन बनाई थी, और हमने कहा था बोन के अंदर जो है सेल्स बनते हैं हमारे ब्लड के, ठीक है। हमारा ब्लड के सेल्स होते हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। दो तरह का हमारा बोन मैरो होता है, एक होता है इधर येलो बोन मैरो, और यहाँ पे होता है रेड बोन मैरो इधर साइड में। तो यहाँ पे रेड बोन मैरो के अंदर कौन बनते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। और फिर यहाँ पे ये बन गए वाइट ब्लड सेल्स, बोन मैरो के अंदर बन गए। और कुछ वाइट ब्लड सेल्स लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस या तिली में जाकर बालिग होते हैं। अब यहाँ पे रेड बोन मैरो के अंदर जो ये बनते हैं, यहाँ पे ये बालिग नहीं होते, बड़े नहीं होते, ठीक है, अपना काम करने के काबिल नहीं होते, सिर्फ बनते हैं, अभी छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। और काम करने के काबिल कहाँ पे बनते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर। ये मैं आपको बताती हूँ लिम्फ नोड्स क्या आते हैं, डिटेल के अंदर बताती हूँ। लिम्फ नोड्स के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर, थाइमस के अंदर, या फिर तिले के अंदर जाकर ये बालिग होते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है, ऐसे समझ लो ये कोई भी पर्सन है, ठीक है। और लिम्फ नोड्स कहाँ पे होते हैं, लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर होते हैं। ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या आता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये इस तरह के बीन की शक्ल के होते हैं, और ये हमारी बॉडी में पेट के अंदर भी होते हैं, इधर हमारी चेस्ट कैविटी के पास भी होते हैं, और यहाँ पे जो हमारी जहाँ से हमारी लेग स्टार्ट हो रही होती है यहाँ पे भी बीन की शक्ल के होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। ये नोड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमने लिम्फेटिक सिस्टम पीछे देखा था, लिम्फ वेसल हमने देखी थी, ठीक है। लिम्फ वेसल्स यानी कि लिम्फ की नालियाँ, हमने देखा था कि जो हमारे बॉडी के सेल्स थे, ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो सेल्स थे इनके पास आ रही थी हमारी ब्लड की कैपिलरीज, ठीक है, ऐसे ब्लड की कैपिलरीज आ रही थी हमारी, और ब्लड की कैपिलरीज के अंदर और सेल के अंदर चीज़ों को एक्सचेंज होना था। तो हमने कहा था कि इस यहाँ से सारा जो है ब्लड मूव करके सेल के पास नहीं आता, यहाँ से कुछ जो है लिक्विड टाइप वो मूव करके सेल के पास आता है, और यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है चीज़ों का। अब ये जो कुछ मटीरियल यहाँ पर मूव करके आता है ना, ये वापस चला जाता है एक्सचेंज करने के बाद, लेकिन और यहाँ पर जो कुछ मटीरियल है वो वापस नहीं जा पाता, बल्कि वो यहाँ पर सेल्स के अंदर ही फंस के रह जाता है, यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। कुछ मटेरियल जो लिम्फ नोड से निकला, लिम्फ वेसल से निकला था एक्सचेंज के लिए, ठीक है, जो यहाँ से आया था, इसको हमने कह दिया हमारा जो ये लिक्विड होता है ये जाएगा लिम्फ वेसल के अंदर। यहाँ से एक और नाली निकलेगी लिम्फ वेसल, ये एंड में जाके क्या होती है, ये एंड में जाके हमारी दूसरी नालियों के अंदर शामिल हो जाती है, ब्लड की वेसल्स के अंदर ही शामिल हो जाती है। तो ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है। इनको ये कौन है हमारी बॉडी के अंदर, ट्रेनर्स, ये ट्रेनिंग देते हैं। किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं और किसको ट्रेनिंग देते हैं, ये ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, ये ट्रेनिंग देते हैं हमारी बॉडी की आर्मी को। वाइट ब्लड सेल्स को ये ट्रेनिंग देंगे कि बाहर से कोई भी अगर आपके पास आता है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आता है, आपने उसको कैसे किल करना है। और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बैक्टीरिया से बचाते हैं, वायरसेस से हमारी बॉडी को बचाते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। इस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर होती है। लिम्फ नोड्स का पता चल गया। नेक्स्ट था टॉन्सिल्स। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों में ऐसा होता है, यहाँ पे गले के अंदर हमारे मुंह के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, दो इस तरह के दोनों साइडों के ऊपर थैलियाँ सी होती हैं। ये क्या होती है, ये भी हमारी, ये समझे हमारी बॉडी की सिक्योरिटी गार्ड है। इधर से हम जब सांस लेते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जा रही होती है ना चीज़ें, सांस के ज़रिए नाक के अंदर और मुंह के अंदर। तो यहाँ से क्या आता है, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस वगैरह आता है, इसको यहाँ से ये पकड़ लेते हैं,
ठीक है, हमारे टॉन्सिल्स। और क्या करते हैं, जब कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है इससे, तो जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, साइज़ में फूल जाते हैं, ठीक है, उसको साइज़ में बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आ जाते हैं ब्लड के हमारे सेल्स। ये ब्लड के सेल्स के साथ खुद को पैक कर लेते हैं ताकि उनको मार सकें। हमारी आर्मी कौन है, हमारे वाइट ब्लड सेल हमारी आर्मी है। तो ये खुद को वाइट ब्लड सेल से पैक कर लेते हैं और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है, इसको किल करने की कोशिश करते हैं और ये साइज़ में बड़े बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। हर किसी के नहीं होता, जिन लोगों में ये सेंसिटिविटी होती है इस चीज़ की, उनमें ये बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और हमें फूले हुए नज़र आते हैं। फिर इसको क्या करना पड़ता है, इसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है और आखिर में इसको हमारे जिस्म से रिमूव करना पड़ता है। और ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं, ये असल में हमारी सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे जिस्म के। बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आता है, इसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है थाइमस, ठीक है। थाइमस हमने देखा, थाइमस क्या होता है, यहाँ पे आपने स्टर्नम देखी थी, टाई बोन देखी थी, ठीक है, टाई बोन यहाँ पे आपने देखी थी टाई की तरह की। इसके पीछे होता है हमारा थाइमस। ये थाइमस क्या काम करता है, ये भी एक ट्रेनर के तौर पे काम करता है। वाइट ब्लड सेल्स को ये ट्रेनिंग देगा। थाइमस क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स को मिच्योर कर देता है और इनको ट्रेनिंग देता है कि उन्होंने किस तरह से बाहर से आए हुए किसी भी वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करनी है इस थाइमस ने, ठीक है। आगे है हमारी तिली का आपको पता है स्प्लीन, जो कि हमारे लिवर के साथ है। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने इसको देखा था। और यहाँ पे हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं ये मिच्योर होते हैं। यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं बालिग हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं। ये उसको ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप गूगल पे भी सर्च करें तो ये आपको नज़र आ जाएगा, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग असल में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उनको इस तरह से गाइड करते हैं, इस तरह से बताते हैं, उनको लड़ने के काबिल बनाते हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी को तैयार करते हैं। और साइज़ में रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं, लेकिन इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम होती है। साइज़ इनका बड़ा होता है लेकिन तादाद में ये रेड ब्लड सेल से कम होते हैं। खून के 1 मकाब मिलीमीटर में इनकी तादाद तकरीबन 7000 है। 1 मकाब मिलीमीटर मैंने आपको बताया था कितना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा अगर आपको चोट लगे तो जितना सा खून आपका हल्का सा बाहर निकलता है ना बॉडी से, बिल्कुल एक कतरे से भी कम, वो होता है 1 मकाब मिलीमीटर, उतना होगा तकरीबन। उसमें 7000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म की हिफाजत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म की हिफाजत कौन से सेल्स करते हैं, वाइट ब्लड सेल। आपको ये इंपॉर्टेंट MCQs भी यहाँ से बन सकता है। इनका दौरानिया हयात ज़रूरत के मुताबिक होता है। जितनी देर जिस्म को इनकी ज़रूरत है उतनी देर हमारी बॉडी में रहेंगे, उसके बाद इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। रेड ब्लड सेल्स का हमने देखा था 120 दिन के ज़िंदा रहते थे, 4 महीने। लेकिन रेड ब्लड सेल्स के मामले में क्या है, जितनी देर बॉडी को ज़रूरत है बॉडी इनको रखेगी, फिर इनको ख़त्म कर देगी। और ज़रूरत कितनी होती है बॉडी को, अगर कोई बंदा हेल्दी पर्सन है वहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं होगी वाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है, इतनी वाइट ब्लड सेल्स ज़रूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी में कम वाइट ब्लड सेल होंगे, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा सिक है, बीमार है कोई पर्सन, तो क्या होगा, उसके ख़िलाफ़ उसके जिस्म के अंदर वायरस बैक्टीरिया आते जा रहे। अब उसने क्या करना है, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है, तो उसको ज़्यादा वाइट ब्लड सेल चाहिए होंगे, तो उसकी बॉडी ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनाएगी। और ये बनेंगे कहाँ पे, रेड बोन मैरो के अंदर बनेंगे और लिम्फ नोड्स के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर, थाइमस या तिली में जाके ये बालिग हो जाते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की आगे एग्जाम बताई गई है। वाइट ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है, 2 तरह के। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब है इसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, इस तरह दाने होते हैं, ठीक है, दानेदार होते हैं ये। और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए का मायने होता है किसी चीज़ की एब्सेंस, जैसे आपने ए सेलुलर पढ़ा होगा, सेलुलर और ए सेलुलर, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइट्स, इनके अंदर क्या आता है, दाने नहीं होते, और ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर इस तरह दानेदार होते हैं ये, ठीक है। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये आगे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल। दूसरा हमारे पास आता है जी इओसिनोफिल। इनके ये नाम क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी, आपको इजीली इनके नाम याद हो जाएंगे। और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ये आगे 2 तरह के होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स। इनमें पहले हमारे पास आते हैं मोनोसाइट्स, और ये हमारे पास है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इनके नाम कैसे याद करने हैं इसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमें आंख से नज़र नहीं आते, ठीक है, हमें बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आते माइक्रोस्कोप के नीचे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इनके ऊपर कोई कलर डालना पड़ता है, स्टेन। जैसे आप जो है डाई करवाते हैं ना, दुपट्टे डाई करवाते हैं, अपने सूट्स डाई करवाते हैं, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, डाई फेंकते हैं और हमें जो है वहाँ से वाइट ब्लड सेल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल का नाम न्यूट्रोफिल क्यों है,
पहले इनको देख लेते हैं। बेसोफिल का नाम बेसोफिल क्यों है? क्योंकि ये बेसिक कलर को पसंद करता है। हमने वाइट ब्लड सेल लिया, वाइट ब्लड सेल लिए, उनके ऊपर हमने बेसिक जब कलर डाला तो हमें जो नज़र आते हैं वहाँ पे वाइट ब्लड सेल वो बेसोफिल होते हैं, तो हमने इनका नाम रख दिया बेसोफिल। जो इओसिनोफिल हैं इनमें क्या होता है, इनको इओसैनिक कलर पसंद है। जब हम इओसैनिक कलर डालते हैं वाइट ब्लड सेल के ऊपर, जो दाने हमें वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं वो इओसिनोफिल, हमने उसका नाम रख दिया। और जो न्यूट्रोफिल है ये न्यूट्रल है, इनको दोनों तरह के कलर्स, दोनों तरह के स्टेन्स पसंद होते हैं, तो इनका नाम हमने रख दिया न्यूट्रोफिल। फिल का मायने होता है लविंग, ठीक है, प्यार करना, लविंग। जैसे आपने हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पढ़ा होगा, पानी से प्यार करते हैं और पानी से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिल का मायने क्या है, लविंग, प्यार करने वाले। तो बेसोफिल को बेसिक कलर से प्यार है, तो वो जब बेसिक कलर डालते हैं तो हमें बेसोफिल नजर आना शुरू हो जाते हैं। इओसिनोफिल को इओसिनिक कलर पसंद है, जब हम इओसिनिक कलर डालते हैं तो इओसिनोफिल हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बाकी सारे नज़र नहीं आते, बाकी गायब रहते हैं, सिर्फ इओसिनो नज़र आएंगे। और न्यूट्रोफिल को है, न्यूट्रोफिल को दोनों से प्यार है, तो न्यूट्रोफिल जो है इन दोनों के अंदर, दोनों कलर्स के अंदर नज़र आएंगे हमें, ठीक है। और यहाँ पे जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ये आगे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे भी, अभी आप इनके नाम याद कर लें। वाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप्स थी, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें दाने थे, ठीक है, दाने थे, 3 तरह के दाने थे। बेसोफिल जो बेसिक कलर डालने पे नजर आते हैं, इओसिनोफिल जो इओसैनिक कलर डालने पे नजर आते हैं, और न्यूट्रोफिल जो दोनों कलर डालने पे हमें नजर आएंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इनका हम पहचान करना जो है आगे टेक्निकलिटीज़ के अंदर है इसकी, कि न्यूट्रोफिल की कैसे पहचान होती है। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये 2 आते हैं, इनको हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वो कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, ठीक है, और इनमें न्यूट्रोफिल आते हैं, इओसिनोफिल आते हैं और बेसोफिल आते हैं। इओसिनोफिल एसिडिक होते हैं, ठीक है, ये एसिडिक कलर में अंदर ये नज़र आते हैं। बेसोफिल ये बेसिक जब डाई हम इसके ऊपर डालते हैं तभी हमें नज़र आते हैं। और इनके नाम क्यों रखे हमें, साइटोप्लाज्म पर चढ़ने वाले रंग यानी स्टेन की बुनियाद पर, वो जो कलर इनको चढ़ता है उसकी बुनियाद पर हमने इनके नाम रख दिए। और जो न्यूट्रोफिल है इन्फेक्शन के मुकाम पर बैक्टीरिया को मारते हैं और वहाँ से मुर्दा सेल्स के मवाद को साफ़ कर देते हैं। इन्फेक्शन के मुकाम पर ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया को मारेंगे। अब आप फ़र्ज़ करें ये हमारी ब्लड की वेसल है, ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा ब्लड और न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से क्या हुआ, कोई कट लगा या जैसे भी कहीं और से बाहर से हमारे जो है ब्लड वेसल के अंदर बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, इन्फेक्शन हमारी ब्लड वेसल के अंदर घुस गया। अब वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर हैं हमारे जो हमारे ब्लड के सेल्स हर वक्त घूमते रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आएंगे न्यूट्रोफिल्स। कौन से हमारे ब्लड के सेल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, छोटे छोटे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करेंगे, ये आके इस बैक्टीरिया को मारेंगे। न्यूट्रोफिल्स हमारी आर्मी है ना, हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं ये हमारे ब्लड की आर्मी है। न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ये इस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेंगे और बैक्टीरिया को मार के वहाँ से इसके जो सेल्स को रिमूव कर देंगे। अब ठीक है, यहाँ पे हो रही है लड़ाई, क्योंकि एक तो बैक्टीरिया नहीं आएगा ना, काफ़ी ज़्यादा सारे बैक्टीरिया आएंगे और हमारे न्यूट्रोफिल्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में चले जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में फाइट करेंगे और कुछ तो हमारे न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पर डेड हो जाएंगे और कुछ बैक्टीरिया को जो डेड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आर्मी का काम क्या होता है, हिफाजत करना और दुश्मनों को मार देना। तो ये बैक्टीरिया को डेड कर देंगे और ख़ुद भी इनमें से कुछ जो है वो मर जाएंगे। अब वहाँ पे और क्या होगा, फिर ये बाकी जो न्यूट्रोफिल्स बचेंगे ये सारे जो वहाँ पे डेड मटेरियल होगा उसकी सफाई कर देंगे और मुर्दा सेल्स को वहाँ से रिमूव कर देंगे, उनको वहाँ से साफ़ कर देंगे। नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं, जो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल का काम समझ आ गया, मुर्दा सेल्स बैक्टीरिया को मारते हैं और मुर्दा सेल को साफ कर देते हैं न्यूट्रोफिल। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको लाजमी तौर पे तैयार करें। आगे देखें इओसिनोफिल, ये पैरासाइट्स के साथ लड़ते हैं, इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा सख्त होती है इओसिनोफिल, क्योंकि पैरासाइट्स होते हैं बड़े बड़े, हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, पैथोजेंस आ जाते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं और रद्दी अमल में एनर्जी का बास बनते हैं। इओसिनोफिल जो है ये बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। समझे ये हमारी कोई नाली है हमारे जिस्म की, ठीक है, समझे हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको कंसीडर कर लें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से उसके अंदर पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उनके एग्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब ये एग्स क्या करते हैं, ये एग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाके इस तरह के ये बन जाते हैं, ठीक है, ये पैरासाइट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं एग के अंदर से। अब क्या होगा, अब जब पैरासाइट हमारी बॉडी में आएंगे तो उनको मारने के लिए कौन आएगा बाहर से, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स बहुत ताकतवर होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इओसिनोफिल क्या करेंगे,
इओसिनोफिल आएंगे और ये आके इस पैथोजन के ख़िलाफ़ लड़ाई करना शुरू कर देंगे। अब इओसिनोफिल जो हैं ये तो बेचारे छोटे छोटे हैं इस तरह, ठीक है, और जो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन है ये बहुत बड़े बड़े पैथोजन्स होते हैं। अब ये इओसिनोफिल आके इनको पूरा का पूरा निगल तो नहीं सकते, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करेंगे, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करेंगे कि इसको ये ख़त्म कर दें, ठीक है। समझो यहाँ पे हमारा पैरासाइट है, कोई भी ये हमारा पैरासाइट है, तो इओसिनोफिल क्या कोशिश करेंगे कि इस पैरासाइट को इओसिनोफिल क्या कोशिश करेंगे, इस पैरासाइट को ख़त्म कर दें, इसको मार दें, और यहाँ पे एलर्जी का रिएक्शन काज करते हैं। एलर्जी से क्या होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, वो हमारा जो एरिया है वो फूल जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा फूल जाएगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन किसने किया है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स ने, इओसिनोफिल्स ने। कोई भी पैथोजन आया, पैरासाइट आया, इओसिनोफिल फ़ौरन गए जाके उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको मारने की कोशिश कर देंगे। लेकिन जो बेसोफिल होते हैं, तीसरी किस्म के जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स हैं, बेसोफिल के काम के दौरान हिस्टामिन निकलते हैं, हिस्टामिन, और उससे इन्फ्लेमेशन, एलर्जी के असरात पैदा होते हैं। हिस्टामिन आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट ब्लड की टाइप है वो है हमारी ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। हम वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरी टाइप हमारी ए ग्रैनुलोसाइट्स है। इसके अंदर ग्रेन्स, दाने, इस तरह के दाने नहीं होते। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मैक्रोफेज बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वायरस या बैक्टीरिया से हमारी ब्लड सेल के अंदर आया, हमारी बॉडी के अंदर आया, कहीं पे भी, ठीक है, ये जो मोनोसाइट होते हैं ये फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं, इनको पता चल जाता है कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है। ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मैक्रोफेज बनाते हैं। मैक्रो का मानी होता है बड़ा, और फेज का मानी होता है निगलना, इनगल्फ कर लेना, खा लेना किसी चीज़ को। तो मोनोसाइट वहाँ पे जाते हैं और इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बताया था इस तरह का वाई की शेप की होती हैं। जब भी बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी चीज़ आती है तो एंटीबॉडीज़ उसको यहाँ पे पकड़ लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और उसको ख़त्म करती हैं, उसको खा जाती हैं, उसको मार देती हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स ओवरऑल हमारी बॉडी की आर्मी है। हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में हमने पीछे देखा एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में हमने देखा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट वो जो मैक्रोफेज बनाते हैं और बैक्टीरिया, वायरस को खा जाते हैं। लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो कि इनके हथियार हैं, ठीक है। अब कोई भी आर्मी होती है तो वो कैसे किसी चीज़ की हिफाजत करती है आर्मी, उनके पास कोई गन्स वगैरह होती है ना, राइफल्स होते हैं उनके पास, ठीक है, बॉम्ब होते हैं, तो वो हिफाजत करते हैं। तो जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी हथियार कौन से हैं, उनके हथियार हैं एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कौन है, लिम्फोसाइट ब्लड के सेल की टाइप है। कौन से ब्लड की सेल की टाइप है, ए ग्रैनुलोसाइट की। और ए ग्रैनुलोसाइट क्या है, ये वाइट ब्लड सेल की टाइप है। उम्मीद है आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से बायोलॉजी को पढ़िएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी मुझसे शेयर किया करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स मैं अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँच जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।